सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स इन द मिडिल कोर्स। आप सब जानते हो कि अपर कोर्स में क्या क्या बना था। इरोशनल लैंडफॉर्म्स बने थे क्योंकि रिवर के पास स्पीड बहुत ज़्यादा था। अब देखो रिवर जैसे जैसे मिडिल कोर्स में आगे आई तो रिवर के पास ज़्यादा स्पीड नहीं है, तो रिवर यहाँ पे तीनों काम कर लेता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम, डिपोजिशन का काम, इरोशन का काम, तीनों कर लेता है थोड़ा बहुत। तो मिडिल कोर्स में आपके पास ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तीनों जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप देखोगे, सबसे पहली बात तो हम लोग डिस्कस करते हैं एलुवियल फैन का। एलुवियल फैन, जिसको हम लोग एलुवियल कोन भी कहते हैं, होता क्या है देखो। होता यह है कि मैंने क्या बताया, रिवर पहाड़ों से रिवर की ओरिजिन हुई, रिवर आगे को बढ़ा। रिवर आगे जब बढ़ रहा होता है तो होता क्या है, अचानक से पहाड़ जब ख़त्म होता है तो उसका जब फुट आ जाता है, फुट पहाड़ का जब टांग आ जाता है, तो ऐसा मान लो ये है एक पहाड़, ये है एक पहाड़, ठीक है, और ये है एक पहाड़। तो मान लो रिवर यहाँ से कहीं दूर एरिया से बह के आ रहा था। अचानक से क्या होगा, जैसे ही वो फुट में आएगा सडनली उसका स्लोप अचानक से बहुत तेज चेंज हुआ। बहुत खड़ा ढलान से आते आते अचानक से सीधा ढलान आ गया। वो तो होगा क्या, रिवर अपना सारा लाया हुआ सेडिमेंट्स, जो भी वो सेडिमेंट्स लेके आया, वो यहाँ सामने की तरफ उल्टी कर देगा, है कि नहीं। आप इमेजिन कर पा रहे हो, रिवर का पानी आ रहा था एंड सडनली उसका अचानक से स्लोप चेंज हो गया लैंड का, तो उसने सारा उल्टी कर दिया और आगे निकल गया। होता क्या, उसके सेडिमेंट्स से बनाया हुआ एक कोन शेप का बन जाता है। एक देख पा रहे हो, कोन, एक ट्रायंगल ऐसा टाइप का, है कि नहीं, दिख रहा है। तो यहाँ जमा करेगा और रिवर का पानी आगे को निकल जाएगा। रिवर उल्टी करेगा अपना सारा खाया हुआ चीज़ और आगे को निकल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एलुवियल कोन या एलुवियल फैन। तो आपको फैन कैसे नज़र आ रहा है, वो पंखा तो नहीं है हमारे घर वाला, लेकिन आपने वो पंखा लिया है जो बचपन में हम लोग मेले में लिया करते थे। कुछ इस तरीके का वो होता था, पेपर से बना होता था, या हम बनाते भी थे घर में। और इस तरीके से, आई डोंट नो अब आज के बच्चे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन इस तरीके का होता है। आई डोंट नो सही बना रही हूँ कि नहीं, डायग्राम मेरे को बनाना बिल्कुल नहीं आता। और इस तरीके का होते होते ऐसा होता था, ठीक है। और हम लोग ऐसे अपने आप को पकड़ के, ऐसे छोटी सी डंडी होती थी या कुछ तो होता था, और ऐसे पकड़ के हम लोग इसको ऐसे पंखा करते थे। जापानीज़ फ़ैन बोलते हैं इसको, है कि नहीं। इसी जापानीज़ फ़ैन के शेप का ये नज़र आता है, इसी को बोलते हैं एलुवियल फ़ैन और एलुवियल कोन। तो आपसे पूछेगा कोई एलुवियल फ़ैन या एलुवियल कोन क्या है, आप क्या बोलोगे। जैसे ही रिवर माउंटेनस कोर्स से आता है नीचे, अपने फुटहिल्स की तरफ आता है, तो रिवर का स्लोप जो है वो अचानक से चेंज होता है, जिसके कारण रिवर अपने सारे सेडिमेंट्स की उल्टी करके चला जाता है। वो उल्टी इस प्रकार से करता है कि जापानीज़ फैन शेप का दिखाई देता है, इसीलिए इसको एलुवियल फैन या एलुवियल कोन कहते हैं। ये एलुवियल टाइप का, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस सॉइल चैप्टर में करें। अभी के लिए बस इतना सा याद रख सकते हो। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं मिएंडर्स की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सबो लेक। यहाँ बच्चों की कन्फ्यूजन रह जाती है, अब कन्फ्यूजन में मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। देखो, मिएंडर जो है ना, ये कोई लैंडफॉर्म नहीं होता। मिएंडर किसी लैंडफॉर्म को नहीं बोलते। जैसे आई शेप्ड वैली एक वैली है, एक स्ट्रक्चर है जिसको आप आई शेप्ड वैली कह रहे हो। यहाँ पे ऐसा कोई लैंडफॉर्म आपको नहीं नज़र आएगा। यहाँ पे रिवर के चैनल का पैटर्न का नाम रखा गया है मिएंडर। रिवर का चैनल कुछ इस तरीके से हो जाता है जिसको हम मिएंडर कह देते हैं। देखो समझो, टर्की में एक रिवर है, पूछा जाता है, जितना भी बोल रही हूँ कुछ भी बेकार नहीं बोलती मैं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। टर्की में एक रिवर है जिसका नाम है मिएंडरिच। क्या नाम है, लिख दूँ। टर्की में एक रिवर है, आपके बुक में लिखा हो शायद, मिएंडरिच, जो कि एक टर्की में एक रिवर है। टर्की में बहती है एक रिवर। ये रिवर का एक्चुअली दिखने में देखो ये कैसे बह रही होती है, एक जिग जैग तरीके से। एक जिग जैग, मैं क्यों जिग जैग हो रही हूँ आई डोंट नो, लेकिन ये एक जिग जैग तरीके से रिवर बहती है। तो एक रिवर का ये जिग जैग पैटर्न, बहने का ये जिग जैग पैटर्न को ही हम कहते हैं मिएंडर। रिवर के बहने का जिग जैग पैटर्न को ही हम मिएंडर कहते हैं। बातें क्लियर हुई आपकी। तो ये मिएंडर होता क्या है, ज़्यादातर ये आपको प्लेन एरिया बोले तो लोअर कोर्स में दिखाई देगा, लेकिन मिडिल कोर्स में भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लोअर कोर्स एक्सप्लेन करने को आया, आप मिएंडर लिख दोगे, ऑक्सबो लेक लिख दोगे, कुछ गलत नहीं होगा, वहाँ कुछ काटने वाला नहीं होगा,
मिडिल कोर्स आ गया तो यहाँ पे लिख दोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। मेंडर क्या होता है? देखो, कई बारी जिस सरफेस के ऊपर रिवर बह रहा होता है वो बड़ा अजीब सा होता है, वो सरफेस अजीब होता है, जिसके कारण रिवर को अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलना पड़ता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते को रिवर को चुनना पड़ता है। देखो, मान लो कि रिवर का ये एक पैटर्न था, ये ज़रा सा टेढ़ा हो गया था रिवर और ये पैटर्न फॉलो कर रहा था। होगा क्या, जब रिवर इसके ऊपर बहेगा, मेरे पास रेड था, एक्चुअली ग्रीन भी है लेकिन ग्रीन दिखता नहीं है, बड़ा लाइट सा ग्रीन है, इसलिए मैं रेड का यूज़ कर रही हूँ। ऐसा मत सोचो पानी लाल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे अलग कलर से मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बना रही हूँ। तो जब रिवर इस जगह से बहेगा तो आप बताओ, रिवर यहाँ से आया तो वो इस साइड पे सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ आएगा और यहाँ रिवर का पानी शांत होगा। इस पोर्शन पे रिवर का स्पीड ज़्यादा होगा और इधर रिवर का पानी शांत होगा। जिस पोर्शन पे रिवर का स्पीड ज़्यादा है, रिवर के नज़रिए से देखो, क्या वो ऐसा नहीं है? ऐसा, अगर रिवर का नज़रिया, यहाँ रिवर है तो उसके नज़रिया से आप देखो, क्या वो अंदर की तरफ नहीं मुड़ा हुआ? ऐसे साइड को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव साइड। क्या बोलते हैं? कॉनकेव साइड, ठीक है। और रिवर के नज़रिया से देखो, ये वाला साइड क्या निकला हुआ नहीं है? अगर रिवर यहाँ है तो उसके नज़रिए से देखो, ये वाला साइड निकला हुआ नहीं है। ये वाला साइड अगर आप देखो, ऐसे बल्ज किया हुआ, सामने से ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे रिवर है, इसके लिए ये मुड़ा हुआ नहीं है, मुड़ा हुआ है। तो ये वाले साइड को आप बोलते हो कॉनकेव साइड, कॉन्वेक्स साइड। फिर यहाँ पे देखो, अगर रिवर के नज़रिया से देखो तो ये वाला साइड कॉन्वेक्स हो गया। रिवर के नज़रिया से देखो तो अगेन ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉनकेव है। फिर रिवर के नज़रिए से देखो, ये वाला कॉनकेव है, ये वाला कॉन्वेक्स है, ऐसे करके। बात को समझ पाए क्या? मैंने बोला रिवर का एक साइड है कॉनकेव साइड, एक है कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव है वो ऐसा होगा, अंदर से ऐसा कर्व होगा, और जो कॉन्वेक्स है वो अंदर से ऐसे बल्ज होगा। बात समझ पाए? तो रिवर का पानी जब आया ऐसे, तो रिवर अपने इस कॉनकेव साइड में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आ रही है, जबकि कॉन्वेक्स साइड में रिवर का पानी शांत है। इसीलिए रिवर अपने कॉनकेव साइड को और ज़्यादा घिसेगी, और ज़्यादा घिसेगी। तो घिसने के कारण ये अपना शेप बदल के कुछ ऐसे को फैल जाएगा, और जिस साइड रिवर का पानी शांत है वहाँ रिवर अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को जमा करेगी। तो अगर जमा करेगी तो यहाँ भी लैंड बन जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वो जमा करेगी। हाँ जी। फिर रिवर का पानी आगे को बढ़ रहा है, फिर ये वाला साइड को उसने स्ट्रक किया, ये वाला साइड को स्ट्रक किया, यानी ये वाला साइड में बहुत स्पीड है, यहाँ रिवर का पानी शांत है। तो जहाँ बहुत स्पीड होगा रिवर क्या करेगी? अगेन वहाँ घिसने का काम करेगी। घिसने का काम करेगी तो एक बड़ा सा कर्व बन जाएगा, धीरे धीरे घिस रही है भाई। और इस साइड वो जमा करने का काम करेगी, क्योंकि रिवर का पानी शांत है तो वो यहाँ जमा कर रही है, तो यहाँ भी लैंड बनता चला जाएगा। है कि नहीं? देख पा रहे हो? एक नया लूप बन रहा है, देख पा रहे हो? ये रेड रेड वाला देखो, एक नया लूप बन रहा है, देख रहे हो? हाँ जी, देख रहे हैं। फिर रिवर ऐसे करके आगे बढ़ी। फिर ऐसा करने के बाद रिवर जब आगे बढ़ी तो फिर से रिवर ने क्या करा? रिवर ने अपने इस साइड को घिसना शुरू कर दिया। फिर यहाँ रिवर का पानी शांत था, फिर रिवर का एक बड़ा सा कर्व बन गया, और यहाँ कर्व अंदर की तरफ मुड़ गया क्योंकि यहाँ रिवर ने जमा किया और वो लैंड बन गया। फिर रिवर का पानी आगे को बढ़ा, रिवर ने इसको भी बड़ा सा कर्व में बेंड कर दिया और यहाँ जमा करना शुरू कर दिया। तो एक कर्व सा बनते जा रहा है, और ये कर्व और ज़्यादा कर्वी होते जा रहा है क्योंकि रिवर और ज़्यादा घिस रहा है, ये बड़ा बन रहा है, यहाँ जमा कर रहा है, ये अंदर से मुड़ जा रहा, तो ये और ज़्यादा कर्वी बनता जा रहा है। रिवर क्या करता है? रिवर अपने कॉनकेव साइड को घिसने का काम करता है और कॉन्वेक्स साइड में वो अपने जमा करने का काम करता है। क्यों कॉनकेव साइड को घिस रहा होता है? क्योंकि वहाँ पे रिवर का अचानक से स्पीड ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड में रिवर का पानी शांत होता है, जिसका कारण जब वो जमा करता है तो धीरे धीरे जमा करने के कारण वो साइड भी लैंड बन जाता है और इसलिए वो अंदर से मुड़ते जाता है। तो ये कर्व बन रहा है। फिर से एक बार ड्रॉ करके फ्रेशली दिखा दूँ, आई नो कन्फ्यूजन रहता ही है। तो ये है रिवर, ठीक है, थोड़ा बहुत जिगजैग पैटर्न है। 4 बज गया शाम के, अब ये बॉयज़ लोग यहाँ से जाएंगे चिल्लाते हुए, आई डोंट नो, ठीक है, कुछ भी बोल नहीं सकते। सो ये है रिवर। रिवर जो है इसका ये जिगजैग सा एक पैटर्न है, ठीक है।
आप जानते हो कि रिवर यहाँ से दीदी बहेगा, बहेगा। रिवर के नज़रिया से देखो, रिवर के नज़रिया से ये वाला हिस्सा अंदर को कर्व है, रिवर यहाँ पे है ना भाई, इसके नज़रिए से ये वाला हिस्सा अंदर को कर्व है। तो अगर रिवर के नज़रिए से हिस्सा अंदर को कर्व होता है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव साइड। और रिवर के नज़रिए से ये वाला हिस्सा अंदर को निकला हुआ, ऐसे फूला हुआ हिस्सा है, तो इस वाले साइड को अगर देखो तो यहाँ से ऐसा देखो, तो रिवर के नज़रिए से ये वाला साइड ऐसे फूला हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। अगर आप फिजिक्स में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किए हो तो आप समझ रहे हो मेरी बात। इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला साइड को कॉन्वेक्स साइड। गेस वर्क कर ले एक बार, समझ में आया कि नहीं। देखो अगर रिवर के नज़रिए से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर रिवर के नज़रिए से देखो तो ये वाला साइड अंदर को फूला हुआ है, तो ये साइड कॉन्वेक्स साइड है, जबकि ये वाला साइड अंदर को कर्व वाला साइड है, इसको बोलते हैं कॉनकेव साइड। अंदर से केव बना हुआ साइड है, केव यानी गुफा टाइप का बना हुआ है, इजंट इट। यहाँ पे देख लो, ये वाला अंदर को कर्व वाला है, तो ये कॉनकेव साइड है, और ये अंदर को बल्ज वाला साइड है, तो ये कॉन्वेक्स साइड है। ठीक है, ये समझ में आया। मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिटा रहे हैं। तो देखो जब रिवर ऐसे बह रहा था तो उसका बहुत ज़्यादा स्पीड है इस जगह पे कॉनकेव साइड में, और यहाँ पे इसका पानी बहुत शांत है। अगर पानी बहुत ज़्यादा शांत है तो रिवर क्या करेगा, रिवर जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है वो साइड को वो घिसना शुरू कर देगा, यानी ये कर्व थोड़ा ऐसे बाहर को आ जाएगा घिस घिस के कुछ टाइम बाद, और जहाँ पानी शांत है वहाँ वो जमाना शुरू कर देगा जो भी वो सेडिमेंट्स लेके आया है। जमते जमते एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब यहाँ को लैंड बन जाएगा, यहाँ भी एक लैंड टाइप का एरिया बन जाएगा। हो गया। फिर रिवर का पानी आगे को बढ़ा, रिवर का पानी जब आगे को बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे वो घिसने का काम करेगा। जब यहाँ पे वो घिसने का काम करेगा तो ये वाला साइड भी ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाएगा, और ये वाला साइड में वो जमाने का काम करेगा। तो धीरे धीरे यहाँ भी आप बोल सकते हो कि लैंड बन जाएगा, लैंड बन जाएगा, ये भी लैंड का पार्ट बन जाएगा धीरे धीरे। फिर जैसे ही रिवर का पानी यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ वो काटने का काम करेगा, तो ऐसे एक बड़ा सा लूप बनेगा, और फिर यहाँ वो जमाने का काम करेगा, तो यहाँ वो एक लैंड का सरफेस जैसा बन जाएगा, ये भी लैंड बन जाएगा। फिर रिवर का पानी ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ को काटेगा, इरोड करेगा, और एक साइड में जमा करेगा, एक साइड में जमा करेगा और लैंड बना देगा। तो जिस साइड वो जमा करता है वो साइड कॉन्वेक्स साइड होता है, और जिस साइड वो काटता है उसको बोलते हैं कॉनकेव साइड। कॉन्वेक्स साइड में जमा करने के कारण एक जेंटल स्लोप बन जाता है, इसलिए इसको स्लिप ऑफ स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, स्लिप ऑफ स्लोप, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ तो इसलिए मैंने बता दिया, इसको स्लिप ऑफ स्लोप भी कहते हैं। समझ में आया। तो देखो एक नया पैटर्न दिख रहा है क्या आपको, ब्रॉड, मतलब थोड़ा सा और ब्लैक से करके दिखाऊं, ये एक नया लूप बन गया। पहले वाला लूप था, अब लूप और ज़्यादा कर्वी बन गया, पहले वाला लूप के मुकाबले अब नया वाला लूप और ज़्यादा कर्वी बन गया, और ये बनते ही चला जाएगा। इसी को बोलते हैं मेंडर। यही जो पैटर्न है, आड़ा तिरछा घूम के जिगजैग पैटर्न में जाने का रिवर का, इसी को मेंडर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब बात करते हैं ऑक्सबो लेक का। देखो मेंडर ही कुछ समय बाद एक ऑक्सबो लेक बना देता है। मैं इस पोर्शन को कट ऑफ कर रही हूँ, हाँ, इस पोर्शन को मैं काट के दिखा रही हूँ, यानी कि बस इतना सा पोर्शन मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना सा पोर्शन को मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगी, इसी से मैं आपको ऑक्सबो लेक दिखाने का कोशिश करूंगी। ऑक्सबो लेक क्या है? देखो आप बोलोगे दीदी ये तो आपका कॉनकेव साइड है, अंदर को कर्व है ना, अंदर को केव बना हुआ है, कॉनकेव साइड है, तो यहाँ से जब रिवर इस तरीके से बहेगा तो वो इस साइड को क्या करेगा, इरोड करेगा। तो इरोड करेगा तो ये साइड और चौड़ा हो जाएगा, ऐसा एक लूप बनेगा, हाँ है ना। और दीदी वो यहाँ रिवर का पानी शांत होता है, इसलिए यहाँ पे वो जमा करेगा रिवर, तो यहाँ धीरे धीरे लैंड बन जाएगा। फिर रिवर का पानी आगे को बढ़ रहा होगा, आगे को जब बढ़ेगा तो रिवर इस वाले एरिया को इरोड करता जाएगा, और यहाँ रिवर का पानी शांत होगा तो यहाँ वो
सेडिमेंट्स जमा करेगा तो धीरे धीरे वो लैंड बन जाएगा। तो दीदी यहाँ पे रिवर इरोड करेगा और यहाँ पे धीरे धीरे रिवर लैंड बनाता जाएगा, जमा जमा करते करते। फिर दीदी जब रिवर का पानी आगे बढ़ेगा तो वो अपने इनर वाले पार्ट, कॉन्केव वाले साइड को फिर घिसेगा तो ये और बड़ा हो जाएगा और यहाँ वो जमा करेगा, क्योंकि वहाँ पानी शांत है तो यहाँ लैंड बनेगा। तो आप अगर नया लूप को ध्यान से देखो, अगर आपका ये नया लूप है, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, ये आपका नया लूप जो बना है, यहाँ पे और करीब आ गया, आया या नहीं आया? आया। एक बार मिटा के अब दोबारा से हम लोग वही काम करके देखेंगे। तो नया लूप को ही रहने दे रही हूँ, बाकी वाले लूप को मैं मिटा रही हूँ, नया वाला लूप को मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि उसी से हम लोग को एक्सप्लेनेशन समझना है। तो नया वाला लूप को एक बार फिर से देखें तो ऐसा कुछ हो गया नया वाला लूप, ठीक है। फिर से जब पानी बहेगा धीरे धीरे तो अपने और कनकेव साइड को और ज़्यादा घिसेगा और ये साइड बड़ा हो जाएगा इरोड करते करते, और ये यहाँ पे जमा करेगा तो ये वाला लैंड बनते चला जाएगा। पानी आगे को बढ़ेगा, वो और ज़्यादा अपने इस बाहर वाले साइड को इरोड करेगा तो ये और ज़्यादा ऐसे हो जाएगा और ये इस साइड में जमा करने का काम करेगा तो यहाँ लैंड बनते चला जाएगा। फिर पानी ऐसे आगे को बढ़ेगा, अपनी फिर से कॉन्केव साइड को ये और ज़्यादा घिसेगा और ये अपने इनर साइड में इरोड करते करते फिर से लैंड बना देगा। यानी अगर आप देखो, आप अगर नया वाला अभी लूप देख पा रहे हो, ये वाला नया वाला लूप ऐसे जो बन गया है, अब अगर देखो नया वाला लूप जो बना है, ये नया वाला लूप का ये वाला जो दोनों साइड है ना और करीब आ गया, और करीब आ गया। अब होगा क्या, कुछ समय बाद रिवर को लगेगा कि इतना करीब ही है अगर ये जगह, तो इतना घूम के जाने का क्या ज़रूरत है, मैं इस जगह से डायरेक्ट यहाँ से ही फ्लो करना शुरू कर देती हूँ। तो रिवर इतना लंबा रास्ता लेने के बदले क्या करेगा, अगर आप लूप दोबारा देखोगे, मिटा रही हूँ क्योंकि आपको फ्रेशली बना के दिखाना है। रिवर क्या करेगा, ये जो आपका लूप बन गया था, एक बड़ा सा एक लूप जैसा जो बन गया था, रिवर को लगेगा इतना लंबा चौड़ा जिगजैग पैटर्न लेने की क्या ज़रूरत, मैं यहाँ से यहाँ फ्लो करना शुरू कर देती हूँ। तो रिवर क्या करेगा, रिवर अपना ओल्ड रास्ता छोड़ के ये वाला रास्ता को अपना लेगा। तो ये वाला हिस्सा कट आउट हो जाएगा रिवर से, क्योंकि रिवर ने इतना घुमावदार लेने का सोचा ही नहीं, क्योंकि जब दोबारा से घिसने का काम हुआ तो ये लूप्स करीब आते चले गए। तो रिवर ने सोचा ये वाले हिस्से को छोड़ते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कोने से इस तरीके से रिवर फ्लो हो गया। कहीं ना कहीं एक टाइम पे लूप था, लेकिन ये लूप डिटैच हो गया और ये एक इस पैटर्न का एक हिस्सा रह गया जहाँ पे पानी जमा पड़ा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक, क्योंकि जो ऑक्स का बो होता है वो कुछ इसी तरीके से दिखता है। अब ऑक्स का बो क्या होता है ये आप खुद सर्च करो, खुद भी कुछ काम करो भैया। जब आप सर्च करोगे ना तब वो दिमाग में आपके जहन में बैठा रहेगा। बात समझ में आया? तो आप बोलोगे दीदी मिएंडर्स ही बाद में जाके एक ऑक्सबो लेक की रचना कर देते हैं, का फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि लगातार पानी बहते बहते वो एक साइड को घिसते 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 क्या करता है, बड़ा लूप बनाने लग जाता है, और कुछ टाइम बाद वो लूप इतने बड़े होते हैं कि वो करीब आते जाते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि रिवर अपने आप को सीधा ही फ्लो करना शुरू कर देता है और वो इस वाले हिस्से को छोड़ देता है अलग, और इसी वाले हिस्से को हम कहते हैं लेक। तो आपको दिखेगा डायग्राम में ये जो इस तरीके का आपको ऐसे नज़र आता है ना, इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। थोड़ा सा वियर्ड डायग्राम बन गया, लेकिन हाँ आप समझ गए हो, इज़न्ट इट? आप समझ गए हो, ठीक है। वीडियो को दोबारा से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। So take care, stay safe and share the video if you're liking it, if you're understanding it. If your friends are having trouble with any of the concepts, tell them that yes, Pooja Didi can clear your concept and आप उनको link share कर